राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, हम देखेंगे पाइसेस मीन राशि का नवंबर मंथ 2025 कैसा रहने वाला है। उससे आप पहले आपको मैं बता दूं, जनरल रीडिंग है, तो जितनी आपसे रेजोनेट हो, जितनी भी मैच करती हो, आप अपने पास रखिए, बाकी स्किप कर दीजिए, दूसरों के लिए जाने दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए गाइस। चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए, पाइसेस मीन राशि के जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, उनका नवंबर मंथ 2025 कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज बताएंगे। पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइस। ओके, ठीक है। देखिए, पहले करियर की बात करते हैं। कोई स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। सिचुएशन तो यही कह रही है। नवंबर मंथ में पाइसेस मीन राशि किसी ना किसी तरह की कोई स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना। जिस पे आपकी बहुत मेहनत थी, हो सकता है घर से बाहर जाके कोई काम करते हुए दिखाई दे रहे हो आप, पार्टनरशिप में भी हो सकता है ये कोई काम। ओके, कुछ अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। मैनेजमेंट की कोई जॉब हो सकती है आपकी। साउंड फाउंडेशन की से रिलेटेड कोई करियर आपका हो सकता है। ओके, लैंड से रिलेटेड, लाइक जेम स्टोन्स, ऑयल ऑयल से रिलेटेड कोई, एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई आपकी जॉब, आपका काम हो सकता है। और अगर नहीं है, आप करने का सोच रहे हैं, तो यस, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है ना। आपकी फैंटेसी बहुत बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रही, ऑब्सेस्ड हो आप फैंटेसी से, सोच बहुत रहे हो। लाइक बोल सकते हैं कि शायद ड्रीम्स बहुत ज्यादा हैं, आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। इमोशंस करियर को लेकर अप्स एंड डाउन्स रहते हैं आपके। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही है आपकी करियर से रिलेटेड। ऑब्स्टिकल में यही दिखाई दे रहा है गाइस। ठीक है ना। तो इमोशंस को बैलेंस करके चलिए। कोई ऐसा काम है जिससे आप इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, और दिमाग से सोचिए, लॉजिकल सोचिए, दिमाग से चल के मैटर को डील करिए, किसी भी मैटर को। बहुत ज्यादा इमोशंस के साथ काम करोगे तो कैसे काम चलेगा। ओके। और जो एंड ऑफ द मंथ ऐसा दिख रहा है कि कोई एक्शन लेने का आप सोच सकते हैं नवंबर मंथ में, लेकिन हेजिटेशन आपको हो सकती है, कोई झिझक रह सकती है। आप स्टेप लेने का सोच रहे हो, लेकिन रुक जा रहे हो। पर आपको रुकना नहीं है, आपको स्टेप लेना है, आपको मूव करना है आगे गाइस। आपको कहीं जाने का सोच रहे हो सकता है कहीं बाहर जाने का, करके बाहर जाके कोई काम करने का सोच रहे हो, तो यस, आप स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए और बाहर जाके काम कर सकते हैं आप। आपको झिझकना नहीं है बिल्कुल भी, एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, हेल्थ की बात कर लेते हैं। ठीक है, हेल्थ में देखिए अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। सिचुएशन मुझे यही दिखाई दे रही है कि किसी ना किसी तरह की हेल्थ में आपने अचीवमेंट लिया है। हेल्थ अच्छी ग्रोथ दिख रही है, ठीक दिख रही है ग्रोथ। एंड लेकिन ये तभी होगा जब आप इस जो सोच रहे हो ना हेल्थ पर करने के लिए, उस पे इम्प्लीमेंट करो। समझ रहे हो? आपने लाइक सोचा कि मैं कल से जिम ज्वाइन करूंगा या करूंगी, या योगा ज्वाइन करूंगी या करूंगा। सिर्फ सोचना नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंट करना है, तब आपको ग्रोथ मिलेगी, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। आप सोच रहे हो किसी डॉक्टर से न्यू ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का, ठीक है ना। सिर्फ सोचना नहीं है, इम्प्लीमेंट करिए, तब रिजल्ट मिलेगा, तब ग्रोथ मिलेगी। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप सिर्फ सोच के बैठे रहोगे, तो नथिंग। ओके। थोड़ा सा
ट्रीटमेंट स्टक होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई दो इश्यू है आपके या दो ट्रीटमेंट है, उनमें आप चूज नहीं कर पा रहे हो कि मैं कौन सा ट्रीटमेंट लूं, कौन से डॉक्टर को चूज करूं। ये भी सिचुएशन ऐसी कुछ दिखाई दे रहा है नवंबर मंथ में। तो जो भी आप डिसीजन लो उसको सोच विचार के आपको लेना है, रिलैक्स माइंड से। ठीक है, अपने इमोशंस को बैलेंस करिए थोड़े से। थोड़ा इमोशनली हेल्थ भी आपकी गड़बड़ दिखाई दे रही है, तो आइसोलेशन में आपको नहीं रहना है, कंफ्यूज आपको नहीं रहना है। ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो ठीक ही दिखाई दे रही है। छूट मूट से कुछ इश्यूज हैं, उनको निग्लेक्ट नहीं करना है, बहुत ज्यादा कोई मेजर इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में देखिए सिचुएशन ये दिख रही है कि आपने अपने जो इमोशंस हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, दबा ली हैं। है ही नहीं, है ही नहीं फीलिंग्स, ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा डिस्टर्ब भी दिखाई दे रही हो, या आप मेल है फीमेल है जो भी हैं, आप जो भी मुझे देख रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब आप दिखाई दे रहे हो, फीलिंग्स आप में है नहीं। कुछ लोगों ने मूव ऑन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप में मूव ऑन किया है। ठीक है ना। जहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगने थे वो नहीं लगाए हैं गाइस। ऑब्स्टिकल यही दिखाई दे रहा है कि खुद पर डाउट किया है आप लोग, आपने। ठीक है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने चाहिए थे, पेशेंस रखना चाहिए था, वो आपने नहीं रखा है, जिसकी वजह से नवंबर मंथ में दिखाई दे रहा है कुछ लोग मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नो इमोशंस, फोकस पूरा रहेगा रिलेशनशिप पे। जो आपका पार्टनर है ना, उन पर आपका फोकस पूरा रहेगा, या आपके पार्टनर का आप पर फोकस पूरा रहेगा। लेकिन जो इमोशंस वाली बात होती है ना, अटैचमेंट वाली बात होती है, वो नहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोग मूव ऑन करते बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी निकल के आई है। जो कार्ड्स निकल के आए, जो नंबर निकल के आए, वो मैं आपको बता देती हूँ। 4, 14, 12, 1, अगेन 1, 2, 7, 8, अगेन 2 एंड 13। 13 की एनर्जी आपकी निकल के आई है। ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो आप मैच्योर हैं, सेंसिटिव बहुत ज्यादा हैं, केयर गिवर हैं, ये एनर्जी आपकी रहने वाली है। अपनी फीलिंग्स को हाइड करके चलने वाले आप रहने वाले हो नवंबर मंथ में। ठीक है ना, इमोशनली थोड़ा सा ड्रेन, ओवर पॉजिटिव, इस टाइप की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस। स्पाइसेस मीन राशि देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूअर्स मीन राशि पाइसिस को नवंबर मंथ की गाइडेंस देंगे 2025। यूनिवर्स प्लीज। ओके, देखिए मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। वही बात है कि सेक्रीफाइस वाली कंडीशन दिख रही है। शायद आप किसी सिचुएशन को आपने भगवान पर छोड़ दिया है। और यस, आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है, वेटिंग पीरियड में हो आप। ठीक है ना, ये आपका वेटिंग पीरियड चल रहा है। जो भी है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान पे सब छोड़ दो, सेक्रीफाइस कर लो, भगवान पर छोड़ दो, भगवान सब संभालेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है गाइस। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई हो तो इसको प्लीज क्लेम कर लीजिए, और अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर भी बनाए रखिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे।